यस सर, आ रही है। उस दिन हम लोगों ने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पे किस चीज की क्लास हुई थी आप लोगों की? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन, ठीक। अब हेडिंग डालो आप लोग, कोरोला। सर आपने कोरोना से रिलेटेड 4 पॉइंट्स लिखवाए थे, कोरोना पेटल्स, पॉलीपेटल्स एंड गैमोपेटल्स के। क्या क्या लिखवाया था उसमें? कोरोना पेटल्स, पॉलीपेटल्स एंड गैमोपेटल्स। अच्छा, चलिए फिर हाँ आगे लिखिए उसी में। गैमोपॉली हो गया था। अब इसका भी हेडिंग डालो, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन डाला हेडिंग? यस सर। हाँ हाँ, इसमें भी लिखिए सबसे पहले वाइल्बर्ट एस्टिमेशन। जो वाइल्बर्ट एस्टिमेशन होता है तो वो बराबर में होता है। इस तरीके से। और इसका एग्जाम्पल है सोलेनम। इसमें लिखिए हेलो, यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। अब इसमें समझ लो जो पिटल जो होते हैं आपके, जो जो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं कोरोला और उसके एक पार्ट को उसको कहते हैं पिटल। जैसे आपने गुलाब देखा तो गुलाब का पूरा फूल जो कलरफुल होगा उसे पूरा कहेंगे पिटल। क्या कहेंगे? कोरोला, सॉरी। और उसकी एक पंखुड़ी को कहेंगे पिटल। क्या कहेंगे? पिटल। पिटल। अब पिटल्स के हाँ, पिटल्स के लगने के आधार पे उनको दो भागों में बांटा है, पॉलीपिटेलस और गैमोपिटेलस। अगर आपस में जुड़े हुए हैं पिटल्स तो उन्हें कहते हैं
गैमोपेटाइलस, और आपस में अगर फ्री होते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीपेटाइलस। आपने सदाबहार का फूल देखा है? हेलो, यस सर। सर या धतूरे का फूल देखा किसी ने? यस सर। ठीक है, धतूरे का फूल देखो आपस में जुड़ा होता है, आप देखते होंगे तो उसके सारे पिटल्स आपस में जुड़े होते, तो इसलिए उसे कहते हैं गैमोपेटाइलस। और गैमोपेटाइलस। गुड़हल का हुआ, गुलाब का हुआ, सरसों का हुआ, इनके फूल जो है पिटल्स होते हैं फ्री होते हैं, तो ये कहलाते हैं पॉलीपेटाइलस। क्या कहलाते हैं? पॉलीपेटाइलस। पॉलीपेटाइलस। जी। अब इसमें एक चीज और होती है, अगर पिटल्स कलरफुल ना होके ग्रीन कलर के हो तो वो कहलाते हैं सिप्लॉयड। क्या कहलाते हैं? सिप्लॉयड। अगर पिटल जो है कलरफुल ना हो के ग्रीन कलर के हो, वैसे नॉर्मल 99% जो है ग्रीन कलरफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन में वो ग्रीन कलर के भी होते हैं, तो वो कहलाते हैं सिपेलॉयड। सिपल्स के आकार के कलर के होते हैं, इसलिए वो सिप्लॉयड कहलाते हैं। ठीक है। अब सबसे इसमें एस्टिवेशन क्या होता है, उनके लगने के क्रम को, जो पीटल्स और सिपल्स लगे होते हैं उनके लगने के क्रम को कहते हैं एस्टिवेशन। अब इनका लगने का क्रम अलग अलग होता है, हम लोग कभी गौर नहीं करें, लेकिन अब जब क्लास शुरू होगी, जब प्रैक्टिकल उसमें कराएंगे, तब आपको उसका निकलवा के जब फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहला होता है वेलवेट। ये देखिए, ये सरसों में भी होता है, सोलेनम में होता है। इसमें जितने आपके पंखुड़ियां होंगी, जिसे आप कहते हैं पिटल, जो है जो पिटल्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर में होंगे। ये देखिए, सब एक दूसरे के बराबर में, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा, तो इसे कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। क्या कहेंगे? वेलवेट वेलवेट। हाँ, इसके लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, या हम उसके फोटो खींच के भेज देंगे, लिख लेना आप लोग, हम आज समझाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है ट्विस्टेड। अब इसमें आप देखिए, इसमें एक किनारा फ्री है, ये देखिए, दिखाई पड़ रहा है? हेलो। यस यस सर। सर। हाँ, इसमें एक किनारा फ्री है और दूसरा किनारा देखो ढका हुआ है पहले वाले से। एक देखिए फ्री है, दूसरा किनारा ये ढका हुआ है। फिर दूसरा वाला ये फ्री है, इसका किनारा ढका हुआ है। फिर तीसरे वाले का भी आप देखिए, ये फ्री है, बाहर की तरफ है, और ये अंदर की तरफ है। अंदर एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। तो इसमें जो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन में एक बाहर की तरफ होगा और एक एक अंदर की तरफ होगा। हाँ, एक किनारा इसका अंदर की तरफ होगा, एक किनारा बाहर की तरफ होगा। इसे कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और ये मिलेगा आपके गुड़हल में। आसपास किसी गुड़हल का फूल लगा हुआ है? जी सर। यस सर। यस सर। निकाल के देखना आज। अगले टर्न पे क्लास होने लगेगी तो आप लोग को सही से बताएंगे फिर किस तरीके से उसकी चीर फाड़ करनी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसमें बराबर में होगा वेलवेट में, और ट्विस्टेड में एक बाहर और एक अंदर की तरफ होगा। अब तीसरा होता है इम्ब्रिकेट। सर क्या बोला? इम्ब्रिकेट
नंबर ऑफ सिपल की संख्या घट बढ़ सकती है, किसी में 4 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 5 से ज्यादा भी होता है, 6 भी होता है। अब इसमें आप देखिए, इसमें एक के दोनों सिरे बाहर होते हैं, ये देखिए इसमें एक के दोनों सिरे बाहर होते हैं और एक के दोनों सिरे अंदर होते हैं, दोनों तरीके। बाकी एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, तो इसे कहते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट। और ये पाया जाता है कैलिस्टिमोन में, बोटल ब्रश जिसे कहते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को इम्ब्रिकेट? ये सर इम्ब्रिकेट में एक अंदर एक बाहर। हाँ, एक के दोनों सिरे पूरी तरीके से बाहर होंगे, दोनों सिरे बाहर होंगे, और जी। एक के दोनों सिरे पूरी तरीके अंदर होंगे। अंदर बाकी के क्या होंगे? ओवरलैप करेंगे, मतलब कि एक बाहर होगा, एक एक अंदर, बाहर एक एक अंदर। बाहर, जी एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, इस तरीके का होगा इम्ब्रिकेट। जी। फिर चौथा है क्विंशियल। क्विंशियल, अब इसमें जो है अब इसमें एक दो के दो सिरे बाहर की तरफ होते हैं, ये देखिए, एक पहला इसके दोनों सिरे बाहर की तरफ होंगे, दूसरा इसके दोनों सिरे बाहर की तरफ होंगे, और इसमें दो के दोनों सिरे अंदर की तरफ होंगे, ये अंदर की तरफ है और एक ये देखिए ये अंदर की तरफ है। बाकी ओवरलैप करेगा, ये देखो ये बाहर है, ये अंदर है। समझ में आया? तो सीक्वेंशियल में दो के दोनों सिरे बाहर होंगे और दो के दोनों सिरे अंदर होंगे। अंदर की तरफ होंगे। जो बाकी बचे होते हैं वो एक बाहर एक अंदर होगा, ठीक है, एक बाहर एक अंदर। और ठीक है, चमेली में मिलेगा आपको ये, मेलिया में और मुराया में मिलेगा ये आपको सीक्वेंशियल। इसमें दो के दोनों सिरे बाहर की तरफ और दो के दोनों सिरे अंदर की तरफ होंगे, इसे कहते हैं सीक्वेंशियल। और पांचवा होता है इसमें वैक्सिलरी। वैक्सिलरी हिंदी में इसे कहते हैं ध्वजिक। ये मटर की फैमिली का मेन कैरेक्टर है वैक्सिलरी। आई आवाज? हेलो? हाँ, तो वैक्सिलरी जो है ये मटर की फैमिली का मेन कैरेक्टर है, और इसमें एक सबसे बड़ा होता है पहले,
इसमें एक सबसे बड़ा होता है, ये देखिए, वो अपने साइड में एक, जिसके एक किनारा बाहर की तरफ होगा और एक अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ, और दूसरे का भी इधर देखिए, एक किनारा अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ, और ये दो आपस में ये मिले होते हैं, और इनके दोनों किनारे जो है अंदर की तरफ होते हैं। ये इधर अंदर की तरफ है दोनों किनारे, और यहाँ पे आपस में ये मिले होते हैं। इसे कहते हैं वैक्सिलरी, और ये मटर की फैमिली का मेन कैरेक्टर है। ये आगे समझ में आपके? यस सर। यस सर। ठीक है सर। यस सर। ये 5 तरीके के एस्टिवेशन जो है आपके कोरोला में होते हैं। अब कोरोला को उनके डिजाइन के आधार पे, मतलब उनके किस तरीके से उनके शेप है उसके आधार पे बांटा है। कई, जैसे ये देखिए आप, क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म का मतलब होता है क्रॉस के आकार का। क्रॉस के आकार का अगर कोरोला है, पिटल्स है, तो उसे कहते हैं क्रूसीफॉर्म। फिर ये क्रॉस के आकार का मतलब ये सरसों में मिलेगा आपको, एक दूसरे क्रॉस करते हुए गुड़े का निशान के तरीके। फिर कैरियोफिलस इस तरीके का होता है। रोजियस, रोज के आकार का, जिस तरीके गुलाब के फूल होते हैं। यूरिकोटेल, दिख रहा है आप लोगों को? फिर यस सर। कैंपुलिनेट, घंटाकार, घंटे के नुमा का अगर होगा तो कैंपुलिनेट कहलाएगा। ट्यूब के आकार का होता है ये, ट्यूबुलर होता है। फनेल के आकार का होगा तो इनफंडिबुल कहलाएगा। ठीक है, घूमता हुआ नजर आएगा तो रोटेट कहलाएगा। मटर में जो होते हैं वो पेपिनियस कहलाते हैं। लिप्स के आकार का होगा तो बाइलेबिएट कहलाएगा। ठीक है, और पत्ती नुमा होगा तो लिगुलेट कहलाएगा। क्लियर नहीं दिख रहा है सर। अभी हम फोटो खींच के भेज देंगे, ठीक है? तो आप लोग उसे बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हेडिंग डालो, अपेंडेज ऑफ कोरोला। अपेंडेज ऑफ कोरोला। हेडिंग डालिए स्पर, SPUR, स्पर। लिखिए, ए ट्यूबुलर ए ट्यूबुलर और सैक लाइक प्रोजेक्शन, ए ट्यूबुलर और सैक लाइक प्रोजेक्शन from a bottom as of a petal, as of a petal usually containing nectar secreting gland, nectar secreting gland,
Yes, sir. एग्जाम्पल है डेल्फिनियम, लार्क, या ब्रैकेट में लिख लो लार्क स्पर। डेल्फिनियम को लार्क स्पर भी कहते हैं। डेल्फिनियम का फ्लावर इस तरीके होता है। इसके पिटल्स में इस पर पाए जाते हैं। ये देखिए, ये ट्यूब लाइक या शायद झोले नुमा संरचना होती है और इस पर नेक्टरी ग्लैंड पाई जाती है जिससे सुगंध आती है नेक्टर ग्लैंड से। ठीक है, आप सेकंड लिखिए नेक्टरी, NECTARY, नेक्टरी। इसमें लिखिए ए नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड often appearing as a protubernous सर रिपीट कर दीजिए। ए नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड यस सर। often appearing यस सर। as a protubernous PROTUBERANCE protubernous स्केल और पिट। एग्जाम्पल सेल्विया, फिर हेडिंग डालो कोरोना, CORONA, कोरोना। Yes, sir. Any appendage
any appendage that stand between the corolla and stamen between the corolla and stamen is called corona. अब रिंग रिंग करे मेरा फोन yeah. Yes, sir. एग्जाम्पल स्कोडिफस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मदार। मदार का फूल देखा है? Yes, sir. तो मदार के फ्लावर जब आप देखेंगे तो उसमें एक ऐसा अपेंडेज पाया जाता है, एक संरचना ऐसी होती है जो कि कोरोला और स्टेमेन के बीच में बनी होती है, और उसी संरचना को कहते हैं कोरोना। इस तरीके की संरचना होती है जो बीच में इस तरीके की संरचना पाई जाती है। सर ब्लर हो रही है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है बैलेंसिंग में, ठीक है। यस सर। अब हेडिंग डालो पेरिएंथ। PERIANTH, पेरिएंथ। यस सर। यस सर। पहले समझ लो होता क्या है। कभी कभी फ्लावर में हम ये नहीं पता कर पाते कि फ्लावर में कैलिक्स है कि कोरोला है, मतलब दोनों संरचनाएं आपस में इतनी मिली हुई होती है कि होता तो फ्लावर है, लेकिन हम उसमें ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि वो फ्लावर में वो कोरोला है कि कैलिक्स है, ठीक है, कि सिपल या पिटल्स है, उसकी हम पहचान नहीं कर पाते। तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं पेरिएंथ। क्या कहते हैं? पेरिएंथ। चौलाई देखी कभी आप लोगों ने? हेलो। यस सर। ये आजकल बथुआ आ रहा है, देखा होगा। यस सर। यस। तो बथुए में और चौलाई में हरे हरे रंग के कुछ पार्ट्स निकले रहते हैं, वही उसका फ्लावर होता है, ग्रीन कलर का। लेकिन उसमें हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें सिपल्स कहाँ पे और पिटल्स कहाँ पे है। यही कंडीशन आपके गेहूं में भी होती है। गेहूं आपने देखा है? गेहूं की बाली, यस सर। तो उसमें कहीं फ्लावर दिखाई पड़ता है? नो सर। नहीं होता उसमें। इतना आपस में वो भी मिले हुए होते, तो उसमें नहीं समझ में आता कि ये कहाँ पे कैलिक्स है और कहाँ पे कोरोला। तो इस संरचना को कहा जाता है पेरिएंथ, ठीक है। तो लिखो इसके बारे में थोड़ा सा। समटाइम्स सर सर जब कोरोला वो नहीं होगा क्या?
सिपल सर और पिटल। करोला, जी सर करोला और पीटल नहीं होगा तो उसकी जगह पे पेरियंथ लिखा जाएगा फिर। हाँ, होता है लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है तो उसको पेरियंथ लिखा जाता है। जी सर। ठीक है, जी लिखो समटाइम्स calyx and corolla are not calyx and corolla are not distinct distinct dis tin distinct disable guishable क्या सर रिपीट कर देना। distinguishable able distinguishable जी सर। from one another from one another then it is called perianth. Then it is called perianth. यस सर। अब लिखो, हेडिंग डालो टिपल, TEPAL टिपल। यस। One of the separate part वन ऑफ द सेपरेट पार्ट of the perianth या सर ऑन द of the perianth ऑफ पेरियंथ is called tipple. यस सर। जो पेरियंथ का जो सिंगल पार्ट होता है उसे टिपल कहते हैं। जैसे कैलिक्स का जो सिंगल पार्ट होता है हम लोग सिपल कहते हैं, कोरोला का जो सिंगल पार्ट होता है उसे पिटल कहते हैं, पीटल करते और हैं। इसी तरीके पेरियंथ का जो सिंगल पार्ट होता है उसे कहते हैं टिपल। क्या कहते हैं? टिपल। टिपल। अब इस पे भी नंबर देखा जाता है, जैसे वहां पे भी हम लोग नंबर देखते हैं, कितने नंबर होते हैं वो लिखा जाता है कि नंबर ऑफ टिपल, नंबर ऑफ सिपल, नंबर ऑफ पिटल। ठीक है, अब हम लो पॉलीटिपाइलस। पॉलीटिपाइलस सर ये तो हो चुका है सर। ये नहीं हुआ बेटा, वो सर पॉलीसिपाइलस नहीं और हुआ है। पॉलीपिटाइलस हुआ है। ये टिपाइलस है, टिपाइलस। यस सर। सर क्या हेडिंग डालना है? पॉलीटिपाइलस। यस सर। यस सर। लिखो, टिपल्स आर फ्री, टिपल्स आर फ्री यस सर। is called polytipilus. यस सर।
ट्रिपल्स अगर फ्री है तो पॉलीटिपेलस कहलाएंगे। एग्जाम्पल है फाइलेंथस, Yes, sir. एग्जाम्पल है फाइलेंथस एंड पॉलीगोनम। फिर सेकेंड डायलॉग गैमोटिपेलस, Yes, sir. टिपल्स सर क्या आर हेडिंग डालनी है? गैमोटिपेलस। जी यस सर। टिपल्स आर फ्यूज्ड, टिपल्स आर फ्यूज्ड यस सर। then it is called gymnotipalus. यस सर। लिख लिया? आई आवाज? हेलो Yes, sir. यस सर।